अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज आप लोगों ने जो सेल थ्योरी है वो आपने पहले पढ़ी हुई है और टेक्निक्स जो आपने सेल को स्टडी करने के लिए पढ़नी है वो है सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन एंड टिश्यू कल्चर। ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए सेल को स्टडी करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या थी। आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि सेल इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ सेल। पहला पॉइंट यही है, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Second, all organisms are made up of one or more cells. Third, cells arise from other cellular cells, यानी कि पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल आते हैं. Fourth, cells carry genetic material from one cell to other cell. एक सेल दूसरे सेल में जेनेटिक मटीरियल कैरी करता है. लास्ट वन है, all cells are essentially the same in chemical composition. में क्या होते हैं, सारे सेल सेम होते हैं. ये 5 पॉइंट्स आपने पहले पढ़े हुए. बेटा सबसे पहले सेल को स्टडी करने के लिए आप सेल को फ्रैक्शनेट करते हैं. मतलब ये है कि सेल के ऑर्गेनल को अलग करते हैं ताकि आप सेल को स्टडी कर सकें. अब ऑर्गन को अलग करने के लिए आप सेल को फ्रैक्शनेट करते हैं और उसके 2 स्टेप हैं. पहले सेल को होमोजेनाइज करते हैं, देन सेंट्रीफ्यूज करते हैं. अब देखिए करते क्यों हैं. अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो है जिसमें आप लाइट का यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करेंगे ताकि आप बहुत माइनर चीज़ें भी क्या कर सकें, देख सकें सेल की. तो उसके लिए आपको सेल के ऑर्गेनल अलग करने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो वो फिर सेल को फ्रैक्शनेट करेंगे, यानी कि ऑर्गेनल को अलग करेंगे ताकि सेल को आप स्टडी कर सकें. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, न्यूक्लियस, इन सबको अलग करना पड़ेगा. और यूज टू सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स एंड कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी. आपने जो सेल के ऑर्गेनल अलग करने हैं, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है. किसकी बेस पे करने हैं? साइज एंड डेंसिटी की बेस पर. ठीक है, और बेसिकली जो सेल के ऑर्गेनल आपने अलग करने हैं, सेल को फ्रैक्शनेट करना है. ये 2 स्टेप्स हैं, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. पहले आप सेल को क्या करेंगे? होमोजेनाइज करेंगे. देखें पहले उन्होंने क्या लिया हुआ? टिश्यू कल्चर लिया हुआ है ट्यूब में. ठीक है, टिश्यू लिए हुए, फिर उनको होमोजेनाइज किया हुआ है. होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है कि उसकी वाल को क्या कर दिया हुआ है? ब्रेक डाउन कर दिया. फिर उस होमोजेनाइज को क्या किया है? सेंट्रीफ्यूज किया है, तो सारे ऑर्गेनल अलग अलग हो गए. फिर आपने जिसकी स्टडी करनी है आप उसकी कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए होमोजेनाइज करने के लिए क्या किया उन्होंने? सेल की वॉल ब्रेक की है. देखें उसके मतलब सेल क्या क्या बन गया? मिक्सचर बन गया. जैसे आपने ग्राइंडर में डालता, आपने मिल्क डाला, बनाना डाला, चीनी डाली, उसको होमोजेनाइज कर दिया. ठीक है, इसी तरह सेल को क्या करने के, सेल की वाल को ब्रेक डाउन करके सेल को क्या कर दिया आपने? होमोजेनाइज कर दिया. देन वो होमोजेनेट जो मिक्सचर है उसको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया और ऑर्गेनल अलग हो गए. ऑर्गेनल किसकी बेस पे अलग होंगे? साइज़ की और उसकी डेंसिटी की बेस पे. अच्छा जी, आपने देखें इन्वॉल्व स्टेप्स ऑफ होमोजेनाइजेशन इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यूज सेल्स इन सूटेबल मीडियम. जिस ग्राइंडिंग में आपने जो करनी है, उसका जो ग्राइंडिंग करनी है उसका मीडियम में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है कि उसकी करेक्ट पीएच हो, आयनिक कंपोजिशन उसकी देखनी है, देन टेम्परेचर देखना है. एक चीज़ आपने जो सर्टन एंजाइम ऐड करनी है जो अपना काम करते हैं. फॉर एग्जांपल जो पैक्टिनेज एंजाइम आप यूज़ करते हैं, डाइजेस्ट पैक्टिन को करते हैं आप मिडल लेमेला बिटवीन दी प्लांट सेल वॉल. अब मिडल लेमेला क्या है? एक होती है प्लांट की सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला, देन दी सेकेंडरी सेल वॉल. अब जब मिडल लेमेला रिमूव हुई, प्राइमरी भी रिमूव होगी और सेकेंडरी भी रिमूव होगी, सेल वॉल क्या होगी? ब्रेक होगी. ठीक है, देन मिक्सचर इज मेड इन फूड मिक्सचर या ब्लेंडर में आपने उसको क्या लिया? सेल्स सेपरेट हो गए. अब आप ये जो रिजल्टिंग सेल्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? होमोजिनेट. ठीक है, अब आपने इसको क्या कर लेना है? सेंट्रीफ्यूज कर लेना है. ठीक है, टिश्यू आपने लिए, मीडियम में डाली, उसकी पीएच देखी, आयनिक कंपोजिशन देखी, टेम्परेचर देखा और एंजाइम कौन से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब जो सेंट्रीफ्यूज करना है, अब आपने सब्सटेंसेस जो से हैं उसमें क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. ऑर्गेनल्स आपके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. किसकी बेस पे? साइज एंड डेंसिटी की बेस पे. और अब फोर्स अप्लाई होगी जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल force. The process in which substances are separated on the basis of their size and density by applying centrifugal force. ठीक है, अब जैसे स्पिन नहीं करते किसी चीज़ को तो फोर्स लगाते हैं स्पिनर यूज़ करके, ऐसे ही है. ये बेटा मशीन है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन. ये बहुत छोटी सी होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. इसमें क्या करते हैं, जो आपने सेल के होमोजेनाइज किया हुआ सेल है ट्यूब में, छोटी छोटी ट्यूब्स में लेते हैं और इस मशीन में रख देते हैं. ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को बंद कर देते हैं और उसको फिर आप कितने आरपीएम पे रखते हैं, कितने उसको आप कहते हैं कितनी फोर्स देते हैं. जितनी ज़्यादा फोर्स देंगे उससे वो क्या होते जाएंगे? कंपोनेंट्स अलग होते जाएंगे. ठीक है, इट इज़ डन बाय अ मशीन, सेंट्रीफ्यूज इसको कहते हैं. ठीक है,
अब टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूजन आपकी दो तरह की होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट और सेकंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट में आपने जो कंपोनेंट अलग करने हैं वो किसकी बेस पे करने हैं, डेंसिटीज की बेस पर, ठीक है। अब ये देखिए, आपने फॉर एग्जांपल एक ट्यूब में क्या लिए थे, ब्लड सेल लिए थे, उनको सेंट्रीफ्यूज किया और जो जिनकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, वो नीचे बैठते गए। फॉर एग्जांपल ये देखिए ब्लड का सैंपल लिया हुआ है, कौन से सेल का सैंपल लिया हुआ है, रेड ब्लड सेल का लिया हुआ है। अब देखिए रेड ब्लड सेल नीचे, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, फिर क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, देन प्लाज्मा है। अब द सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स इन द ट्यूब। ट्यूब कौन सी है, वही ये टेस्ट ट्यूब आपने जिसमें रखी थी, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखी थी। ट्यूब containing ionic medium according to the size and density, upper sediments have smaller and less dense components than the lower sediments, ठीक है। ये आपने मशीन किस में रख दी थी, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। उसको फिर आपने जो कहते हैं रोटेट करते हैं तेज़ी से, ताकि उसको फोर्स मिले और ये इसको फोर्स मिले, इसके कंपोनेंट्स अलग हो जाए। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट एडिटिव। सेडिमेंटेशन रेट होता है कि कितने सेकंड में, फॉर एग्जांपल कितने, वैसे तो इसको कह लेते हैं हम 10⁻⁻13 सेकंड, कितने सेकंड में कोई चीज़ के कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। Sedimentation rate does not depend only on the mass or volume of a particle. When two particles bind together, there is an inevitable or loss of surface area. ये बेटा बड़ी चीज़ समझने वाली है। कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल एक सेल है ना, उसका हो सकता है कि सेडिमेंटेशन रेट क्या हो, कम हो, ज़्यादा हो। जब दो को आप मिला दें तो उसका सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाए। क्यों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि जब दो सेल को आप मिलाते हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दो सेल जब आप इकट्ठे करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, अकेला करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। Thus when measured separately they will have Swedberg values, ये सेंट्रीफ्यूगेशन रेट की वैल्यू होती है, यूनिट है, that may not add up to that of the bound particles। बैक्टीरियल का सेडिमेंटेशन रेट देखें कितना होता है। हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रही थी, जैसे बैक्टीरिया है ना, अब बैक्टीरियल जो राइबोसोम है वो 70S है, लेकिन इसके दो सब यूनिट हैं 50S एंड 30S। तो कितना बना, 80S होना चाहिए था ना, लेकिन 80 नहीं होता, वो 70 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब दो सब यूनिट मिलते हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो 70S 70 सेकेंड में ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे तो मे बी उसका सेडिमेंटेशन रेट, मतलब उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या हो, ज़्यादा हो। जब कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ ली है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए होमोजिनेट लिया हुआ है, उसको फिल्टर किया, ठीक है। होमोजिनेट को लेके आपने फ़िल्टर किया है, फिर उसमें से आपने 600 ग्राम लिया और 10 मिनट के लिए उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की है। तो आपका जो नीचे आती है चीज़ उसको कहते हैं पैलेट, और ऊपर से जो लेते हैं उसको कहते हैं सुपरनेटर। पैलेट में आपका क्या आ गया, न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ऊपर आपका क्या आ गया, सुपरनेटर। फिर आपने उसी सुपरनेटेंस को 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया है, तो नीचे आपने क्या आ गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। और ऊपर फिर सुपरनेटेंट। अब उस सुपरनेटेंट को दोबारा आपने सेंट्रीफ्यूज किया है 60 मिनट के लिए, तो आपका आ जाएगा नीचे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोसोमल फ्रैक्शन, ये चीज़ें अलग हो गई हैं, पॉलीराइबोसोम्स अलग हो गए हैं। फिर इसको आपने दोबारा से सेंट्रीफ्यूज, ये सुपरनेटेंट को आप सेंट्रीफ्यूज करते जाएंगे, ठीक है। जो नीचे बैठती जाती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, उसको कहते हैं हम पैलेट। इसको 2 आवर के लिए करना है, तो आपके पास राइबोसोम सब यूनिट, पॉलीराइबोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। और